ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भये अभयंतादिमः कलिमंगल करि ओम ग्रंथ करण को जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। कौन सा प्रेक्षक है? 265 चल रहा था। 265 नीचे वाला देखो परिणाम 265 पर लास्ट एकदम लास्ट में देखो परिणामों की विचित्रता। कोई जीव तो 11वें गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र प्राप्त करके पुनः मिथ्या दृष्टि होकर किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन काल पर्यंत संसार में रुलता है, और कोई नित्य निगोद से निकलकर मनुष्य होकर मिथ्यात्व छूटने पश्चात अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करता है। ऐसा जानकर अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना और उनके सुधारने का उपाय करना, बस यही 7वें अधिकार का सार है। 7वें अधिकार का सार क्या, या 7वें अधिकार से हम लोग क्या शिक्षा ग्रहण करें, इसी पैराग्राफ में आई है। कहते हैं देखो कैसे परिणामों की विचित्रता है कि कोई जीव तो 11वें गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र प्राप्त करके पुनः मिथ्या दृष्टि होकर किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन काल पर्यंत संसार में रुलता है। विचार तो करे कि कैसा है वो जीव। उस जीव ने 11वें गुणस्थान को प्राप्त किया है और 11वें गुणस्थान में यथाख्यात चारित्रों को प्राप्त किया है। तो भावलिंगी मुनिराज है, भावलिंगी मुनि दशा को धारण करते हुए 11वें गुणस्थान को प्राप्त करते हैं, उसमें भी यथाख्यात चारित्रों को धारण करते हैं। और यथाख्यात चारित्र को धारण करने वाले भी पुनः मिथ्या दृष्टि होकर किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन काल पर्यंत संसार में रुलता है। अब मतलब विचार करें ना, एक बार उन्होंने 11वें गुणस्थान को प्राप्त किया और फिर मिथ्या दृष्टि हुए और आगे अर्धपुद्गल परावर्तन के कुछ समय पूर्व तक संसार में परिभ्रमण हो रहा है। इससे टोटमल जी ये कहना चाह रहे हैं कि परिणामों की विचित्रता कैसी है। जो परिणाम मतलब भाव, जो परिणाम कुछ समय पहले यथाख्यात चारित्र तक लेकर के गए थे, वे ही पलट गए, तो फिर यह जीव अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक संसार में परिभ्रमण कर रहा है। और एक उदाहरण, और कोई नित्य निगोद से निकलकर मनुष्य होकर मिथ्या को छूटने के पश्चात अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करता है। तो एक तरफ तो ये उदाहरण नजर आ रहा है, नित्य निगोद से निकले हैं, मनुष्य हुए हैं। ये उत्कृष्टता का कथन है। हालांकि नित्य निगोद से लेकर के एक तरस पर्याय धारण करना और फिर मनुष्य पर्याय धारण करना, ऐसा कथन शास्त्रों में मिलता है। उत्कृष्टता में भावों की उत्कृष्टता की अपेक्षा से विचार करें तो नित्य निगोद से निकलकर मनुष्य होकर मिथ्यात्व छूटने के पश्चात अंतर्मुहूर्त काल में
मतलब नित्य निगोज से निकले हैं, मनुष्य हुए, मिथ्या तो छूटा, तो अंतर मुहूर्त काल में केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। ऐसा जानकर अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना और उनके सुधारने का उपाय करना। परिणाम बिगड़े नहीं इसका प्रयास करना, भय रखना और सुधारने का हमेशा उपाय करते रहना। देखिए, बिगड़ना तो होता ही रहता है, और परिणाम बिगड़ने का अर्थ क्या? शुद्ध उपयोग से शुद्ध उपयोग से शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग में आना, शुभ उपयोग से अशुभ उपयोग में आना, इसी का नाम तो परिणाम बिगड़ना। तो हमारे पास तो अभी शुद्ध भाव नहीं है, शुद्ध उपयोग नहीं है, तो शुभ अशुभ रहेगा। और शुभ अशुभ का ऐसा है कि वो होता ही रहता है, होता रहता है। इसका अर्थ क्या लेवे? इसका अर्थ ये हो रहा है कि प्रति समय उपयोग पलट रहा है, कभी शुभ हो रहा है, कभी अशुभ हो रहा है। कह रहे हैं उनके सुधारने का उपाय करें। इसका अर्थ ये हुआ कि जब जहां उपयोग अशुभ हो रहा हो तो वो अशुभ न हो, इसका बार बार प्रयास करें। फिर सवाल आता है, हमारे करने से होगा क्या? वही मतलब उद्देश्य के हिसाब से बताया, लेकिन पुरुषार्थ का उपदेश है। श्रद्धान अवश्य क्रमबद्ध का है, परंतु पुरुषार्थ का उपदेश है। कैसे पुरुषार्थ का उपदेश है? इसके लिए टोटमल जी ने हम लोगों को पहले समझाया है। क्या समझाया था? नदी में बहुत तेज बाढ़ आई हो, बहुत तेज पानी बह रहा हो, और ऐसे समय में कोई चाहे कि मैं नदी को पार करूं, दूसरे किनारे पर जाऊं, तो नहीं हो सकता। तो करे क्या? इंतजार करे प्रवाह मंद होने का, और जैसे प्रवाह मंद होता है तो दुगने पुरुषार्थ से छलांग लगावे, तो अवश्य पार हो सकते हैं। वही वाली बात है कि ठीक है, बहुत अधिक पाप का उदय हो तो परिणाम बिगड़ेंगे, परंतु यदि बहुत अधिक उदय न हो तो ऐसे समय में यदि पुरुषार्थ करे तो परिणाम सुधरेंगे, अशुभ से शुभ में आएंगे और शुभ से शुद्ध की ओर प्रयास होगा। मतलब कैसे? अभी कोई बहुत तीव्र पाप का उदय नहीं चल रहा है। अभी हम लोग यहाँ बैठे, यही का उदाहरण बनाए तो कोई बहुत तीव्र पाप का उदय नहीं चल रहा है। यदि किसी कारणवश परिणाम बिगड़ रहे हो, परिणाम बिगड़ने का कोई अशुभ विकल्प आ रहा हो, घर गृहस्थी का विचार आ रहा है, व्यापार धंधे का विचार आ रहा हो, या अभी यहाँ से आगे करना क्या है उसका विकल्प आ रहा हो, तो बुद्धिपूर्वक प्रयास करे कि भाई उपयोग को स्थिर रखना है, स्वाध्याय में उपयोग को स्थिर करना है। इसका नाम है उनकी सुधारने का उपाय करना। पूजा पाठ कर रहे हो तो जरूर कोई ना कोई विकल्प आता है, सो ऐसे समय में बुद्धिपूर्वक प्रयास करें कि उपयोग न भटके, उपयोग को स्थिर करें। और उसे स्थिर करने के लिए क्या करें? तो बुद्धिपूर्वक ही प्रयास करें। ठीक है, सो उसका नाम है उनके सुधारने का उपाय करना। ये उपयोग इतना चंचल है, एक समय में यहाँ और दूसरे समय में वहाँ, इसकी चंचलता तो होनी ही है। फिर भी प्रयास करें कि वो उपयोग अधिक न बिगड़े। और उपदेशात्मक कथन है, देखेंगे तो आप बोल्ड अक्षरों में इसको प्रिंट किया गया है। मतलब हम कर क्या सकते हैं? तो बस यही काम कर सकते हैं, परिणाम बिगड़े नहीं और वो सुधरे रहे, सुधारने का प्रयास करते हैं। ये कर सकते हैं और ये करने का उपाय करना है। ये कर सकते हैं मतलब
विकल्प कर सकते हैं, बाकी होना न होना भवितव्य पर प्रयास करें। तथा अभी इसमें ये परिणाम सुधारने वाली बात तो बहुत है। डेली रूटीन के कार्य जो हमारे हो रहे हैं, जिसमें बस छोटी छोटी बातों को लेकर के हमारे विकल्प खराब हो रहे हो, तो उस समय विचार करें कि परिणाम खराब करने से क्या मिलना है। उदाहरण बोलता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण बोलता हूँ। घर में दो नौकर है, एक को आप कितना भी समझाओ, वो काम उसे जैसा समझ में आता है वो वैसा ही करता है। हम जैसा समझ रहे हैं, हम जैसा चाहते हैं, ऐसा नहीं करता है वो। जबकि बहुत काम सरल भी हो या टेढ़ा भी हो, मतलब उसे झाड़ू भी लगाना है तो वो अपने हिसाब से लगाएगा, और यदि उसको मार्केट से कुछ सामान लाना है तो वो अपने हिसाब से लाएगा। हो सकता है एक ही काम के लिए वो 2 बार विचार। तो हमें लगता है इतनी छोटी सी बात उसको समझ में नहीं आती है, तो हम बहुत बार बार उसको समझाते हैं, और फिर समझाने पर बार बार विकल्प खराब होता है। कितनी बार इसको समझाए तो भी समझ में नहीं आता। तो बहुत सीधी बात है, बहुत सरल बात है, उसको समझ में नहीं आता। ये तो समझ में आ गया है ना, तो यही समझ ले वे। वो समझे ना समझे, हम जरूर नहीं समझ रहे हैं कि उसको समझ में नहीं आ रहा है। इसका नाम है परिणाम सुधारने का उपाय। इसका अर्थ क्या हुआ? बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा ये है तो हम पहले ये मान के चले कि काम ऐसा ही होना है, और ये है तो काम ऐसा ही होना है। विकल्प करे कि नहीं करे? वो नाटक के स्टेज वाले विकल्प करे ना, उसकी कौन मना कर रहा है? श्रद्धान में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हम प्रयास करते हैं, क्लास में बच्चे हैं, हम जानते हैं ये पढ़ाई नहीं करेगा, ये करेगा, इसे कहे या न कहे ये करेगा, इसे कितनी भी बार कहे नहीं करेगा, और हम बिल्कुल सबको डांटते फटकारते, करना है और मान के चलते हैं जिसका जो होना है वही होना है। इसका नाम है उनके सुधारने का उपाय करना। ठीक है, मतलब ना स्वच्छंदता है ना कर्तृत्व का भाव है। जो होना है वो निश्चित है, परंतु तद्रुप विकल्प करने का प्रयास करें। तथा उस सादी मिथ्या दृष्टि के थोड़े काल मिथ्यात्व का उदय रहे तो बाह्य जैनीपना नष्ट नहीं होता, वह तत्वों का अश्रद्धान व्यक्त नहीं होता, तो विचार किए बिना ही वो थोड़े विचार ही से पुनः सम्यत्व की प्राप्ति हो जाती है। तथा बहुत काल तक मिथ्यात्व का उदय रहे तो जैसी अनादि मिथ्या दृष्टि की दशा होती है वैसी इसकी भी दशा होती है। ग्रहित मिथ्यात्व को भी वह ग्रहण करता है और निगोद आदि में भी रुलता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। और ये पैराग्राफ बहुत जरूरी है। लोक व्यवहार में हमारे साथ बड़ी समस्या होती है, स्वयं के साथ और साधर्मियों के प्रति, दोनों जगह। क्या लिखते हैं कि ऐसा कोई जो सम्यक दृष्टि था वो मिथ्या दृष्टि हुआ, फिर तथा उस सादी मिथ्या दृष्टि के, सादी मिथ्या दृष्टि को जो पहले सम्यक दृष्टि था और फिर सम्यक तो छूटा तो मिथ्या दृष्टि हुआ, ऐसा सादी मिथ्या दृष्टि के थोड़े काल मिथ्यात्व का उदय रहे तो बाह्य जैनीपना नष्ट नहीं होता। अंतरंग में मिथ्यात्व का उदय है और बाह्य में जैसा भी जो वेश धारण किया है जैनत्व का वैसा ही रहेगा, परंतु थोड़े समय तक। वह तत्वों का अश्रद्धान व्यक्त नहीं होता। ये और बहुत बड़ी बात है। तत्वों का अश्रद्धान भी व्यक्त नहीं होगा। हो सकता है सम्यक दृष्टि मुनिराज थे और फिर वो मिथ्या दृष्टि हुए तो बाह्य में बिल्कुल भावलिंगी संत की तरह ही व्यवहार रहेगा। अभिप्राय में बदलाव आया है, बस अभिप्राय में, क्रिया और परिणाम में बदलाव नहीं है। क्रिया और परिणाम में बदलाव नजर नहीं आएगा,
और लिख रहे हैं ना, तत्वों का अश्रद्धान व्यक्त नहीं होगा। इसका मतलब क्रिया और परिणाम दोनों हमें ऐसे नजर आएंगे कि जैसे सच्चे श्रद्धालु के हो। अभिप्राय बदला है तो थोड़े समय तक तो ऐसा चलता रहेगा, और सामान्य श्रावक है तो भी उसकी सारी चर्या दिनचर्या सब तत्व श्रद्धान के अनुरूप होगी, परंतु अंतरंग में मिथ्यात्व रहेगा। सो कहते हैं तत्व का अश्रद्धान व्यक्त नहीं होता, वो विचार किए बिना ही वह थोड़े विचार ही से पुनः सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। मतलब थोड़े समय तक वो जीव यदि विचार करे या न भी करे तो भी सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। तो मिथ्यात्व से वो जीव सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है। तथा बहुत काल तक मिथ्यात्व का उदय रहे तो जैसी अनादि मिथ्या दृष्टि की दशा होती है वैसी इसकी भी दशा होती है। जैसे उदाहरण में हम लोग विचार करें तो अनेक जीव सम्यक्त्व को धारण करने के बाद सादी मिथ्या दृष्टि होने के बाद संसार परिभ्रमण करेंगे और अर्धपुद्गल परिवर्तन तक रहेंगे, तो निश्चित रूप से अनेक पर्यायों को धारण करेंगे। और अनेक पर्यायों में से यदि विचार करें तो कुछ गिनी चुनी 2-5 पर्याय छोड़ देवे तो बाकी सारी पर्याय ही पूर्ण मिथ्यात्व की है। सपोज जैन पर्याय मिल गई, तत्व श्रद्धान वाली पर्याय मिली, तो उतनी यदि हम पर्याय को छोड़े तो बाकी सारी पर्याय पूरी मिथ्यात्व वाली ही है। और जरूरी नहीं कि पूरे समय तक वो त्रस पर्याय में रहे वो जीव, त्रस पर्याय उसकी छूटेगी। जब त्रस पर्याय छूटेगी, असंगी पंचेंद्रिय अवस्था को धारण करेगा तो पूर्ण मिथ्यात्व की दशा प्राप्त होगी। सो इसलिए कह रहे हैं कि तथा बहुत काल तक मिथ्यात्व का उदय रहे तो जैसी अनादि मिथ्या दृष्टि की दशा होती है वैसी इसकी भी दशा होती है। अनादि मिथ्यात्व की जो दशा हुई है वैसी इसके अनादि के मिथ्यात्व के अनुसार इसकी दशा होती है। और लेकिन लिखते हैं अनादि मिथ्या दृष्टि की दशा होती वैसी इसकी भी दशा होती, मतलब अब बिल्कुल ही मिथ्यात्व हो गया है। अन्य पर्याय को छोड़ दे हुए मनुष्य पर्याय में विचार करे तो कुछ आगे लिख रहे हैं, गृहीत मिथ्यात्व को भी ग्रहण करता है और निगोद आदि में भी रुलता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। अब और क्या बचा? मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से कुदेव कुगुरु को शास्त्र की सेवा पूजा करने लगेगा। तो न्यून अर्धपुद्गल परिवर्तन उसको रूलना है तो वो तो होना ही है, सारे परिणाम उसके होना ही है। मारीची को भी हुआ ही था ना, मारीची को भी हुआ ही था जी, पहले हुआ था कि नहीं पता नहीं, पर परिवर्तन तो हुआ, परिभ्रमण तो हुआ। अच्छा, इसमें एक बात हमें ये पकड़ में आती है, किसी भी जीव की वर्तमान पर्याय को देख करके उसके प्रति ना कोई राग भाव ना कोई द्वेष भाव हमें रखना है। देखिए, एक बहुत सुंदर वाक्य आता है कि ज्ञानी जैसा कहते हैं वैसा करे। ज्ञानी जैसा कहते हैं वैसा करे, जैसा करते हैं वैसा न करे। क्यों ऐसा? क्योंकि हम जिस ज्ञानी को फॉलो कर रहे हैं उनके उस समय के कर्मोदय के अनुसार क्रिया, परिणाम और अभिप्राय एक समान चल रहे हैं, और कुछ समय के बाद इनके कर्मोदय से अभिप्राय में परिवर्तन हुआ, परिणामों में परिवर्तन हुआ, क्रियाओं में परिवर्तन हुआ, तो हमारे भी क्रिया, परिणाम और अभिप्राय में परिवर्तन आएगा। पर उनका जो कहना है ना, वो कहना त्रिकाल सत्य होता है, करना नहीं। जैसे इसमें लिखा कि वो सादी मिथ्या दृष्टि जो कुछ समय तक उनका तत्वों का अश्रद्धान व्यक्त नहीं होता, इसका मतलब ये हुआ कि वो वचनों से तो बिल्कुल तत्व श्रद्धान की बात करेंगे,
और बहुत समय तक तत्व श्रद्धान का ही उपदेश देते रहेंगे, परंतु हो सकता है कि उनके क्रियाओं और परिणामों में अतत्व श्रद्धान चल रहा हो और होने लगा हो। सो इसलिए कभी भी किसी भी जीव को बाह्य आचरण के आधार पर जज नहीं करना है। उनके उस बाह्य आचरण के आधार पर उनके प्रति कोई मान्यता नहीं रखना है। बाह्य आचरण बदल सकता है, इसलिए हमें हमेशा तत्व श्रद्धान की मुख्यता से ही विचार करना है। ठीक है, तो कहते हैं ग्रहित मिथ्या। तो ये आप बात पकड़िए, ये पैराग्राफ किस दिशा में जा रहा है? ये इस दिशा में जा रहा है कि कोई साधर्मी जीवन पर्यंत तत्वों की आराधना करता रहा और अंत की कुछ समय में हो सकता है धर्म मार्ग से विचलित हो जाए। जिसने जीवन में कभी भी कंदमूल तक का सेवन नहीं किया हो, रात्रि भोजन नहीं किया हो, और वो ऐसे समय में आपसे रात्रि भोजन मांगे, कंदमूल मांगे, तो हम लोग विचार करते हैं, अरे इन्होंने तो जीवन में कभी कंदमूल खाया नहीं, तो कंदमूल कैसे मांग रहे? हम विचार करते हैं इन्होंने कभी रात्रि भोजन नहीं किया, ये रात्रि भोजन किससे मांग रहे हैं? तो हम बिल्कुल निर्णय करने लग जाते हैं, अरे रे रे देखो देखो देखो, उनका पूरा जीवन खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? देखो अंत समय में कैसे कर रहे थे, क्या फायदा हुआ? जीवन भर इतनी तपस्या की और अंत समय में उन्हें तो वही कंदमूल और रात्रि भोजन याद आने लगा था। तो उनकी सारी जीवन की तपस्या को हम 2-3 घटनाओं में निर्णय करने लग जाते हैं। कैरेक्टर कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, उनके उस समय के कर्मोदय हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि अगली पर्याय बहुत उत्कृष्ट होनी हो तो थोड़ा बहुत जो पाप रूप कर्मोदय पड़ा है वो ऐसा उदय में आ जाए, उसकी उद्दीपना हो जाए। होता है ऐसा। सो इसलिए वर्तमान दशा को देख करके कभी भी किसी जीव के प्रति कोई निर्णय नहीं करना। और इसका सुंदर उदाहरण गुरुदेव श्री कहते थे, भूलेला भगवान छे। भूलेला भगवान क्या है? वर्तमान दशा जैसी है वैसी दशा वो भूलेले भगवान की तो है, और क्या है? हो सकता है वो जीव साधी सम्यक दृष्टि हो और वर्तमान में मैं ऐसी दशा में नजर आ रहा हूँ, तो उसे वही भगवान की दृष्टि से देखना है। इस दिशा में हमें ये पैराग्राफ लेकर के जाना है। सो कुल मिलाकर वर्तमान दशा को देख करके कभी किसी का कोई निर्णय नहीं करना, तथा कोई वर्तमान दशा में दूसरी भी बात है, धर्म मार्ग से भ्रष्ट हो तो उनके प्रति भी वर्तमान का निर्णय नहीं रखना, और कोई ऑलरेडी मिथ्यात्व में चल रहा हो तो उसे देख करके भी ऐसा विचार नहीं रखना कि अरे रे रे कैसा जीव है। मुझे गुरुदेव श्री का ये सेंटेंस बहुत अच्छा लगता है। हाँ, भावी भगवान है, भूलेला भगवान है। पर्याय दृष्टि से देखना नहीं किसी को, द्रव्य दृष्टि से देखना है। वही वाली बात है, अंजन चोर। एक पर्याय पहले अंजन चोर था, अगले पर्याय में सम्यक दृष्टि हुआ। सो इसलिए कभी ये निर्णय नहीं करना। तो बहुत जो दृष्टि मिली है ना हमें, भावी भगवान है, भूलेला भगवान है, इसी दृष्टि से देखना। क्या होता है वर्तमान में जब हम लोग चलते हैं समाज में तो नजर आता है कितने मिथ्यात्व के धारक है। कभी राग आता है, कभी द्वेष आता है, कभी करुणा आती है। कहते राग करना नहीं, द्वेष करना नहीं, करुणा आ सकती है पर करुणा में बहना नहीं। तो क्या करें? समदृष्टि रखें, सहजता रखें कि ठीक है इस जीव का ऐसा ही परिणमन हो रहा है। ये बहुत जरूरी है। क्या हो रहा है समाज में? ये साधर्मी वात्सल्य बड़ा टूट रहा है, छूट रहा है। कोई साधर्मी हमें ऐसा कोई
जैनी हो करके अजैन वाला व्यवहार करता हुआ नजर आ रहा है ना, तो उसके प्रति अपने आप ही हमारे मन में द्वेष भाव निर्माण होता है। सो द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, राग भाव नहीं होना चाहिए, सहजता हो, सरलता हो। ठीक है, कर्मोदय के कारण से उस जीव को सच्चे तत्वों का श्रद्धा नहीं हो रहा है, या सच्चा तत्व मिलने पर भी श्रद्धा नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलेला भगवान ने उस जीव की इस पर्याय में तत्व श्रद्धा होने की योग्यता नहीं है, सो नहीं हो रहा है। ऐसी समझता रखे, उससे क्या है, साधर्म्य वात्सल्य बना रहेगा। और इस साधर्म्य वात्सल्य का ना बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मैं आपको बहुत उदाहरण कह सकता हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा अनुभव आया इस बात का। हम बहुत सारी जगह स्वाध्याय के लिए जाते हैं, तो परिवार में बहुत सारे लोग हैं, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। एक सत्य घटना कहता हूँ आपको। सायन में मैं एक जगह स्वाध्याय के लिए जाता, तो बहुत पुरानी बात है, 8-10 साल पहले की बात है। तो वो आंटी जी पढ़ते थे और उनकी बेटी शायद उस समय कॉलेज पढ़ती थी। तो उसे हम स्वाध्याय करें तो उसे बड़ी घृणा आती थी। उसे लगता कि पता नहीं क्या पढ़ते रहते, कहाँ क्या लिखा है शास्त्र में, ऐसे बड़ी ऐसी दृष्टि उसकी हुआ करती थी। और स्वाभाविक है, अभी यंग है और मॉडर्न जमाने के साथ चल रहे हैं, तो स्वाभाविक है। तो उसने बहुत बार ऐसा क्रिटिसाइज करने की कोशिश की, ये सब हुआ ऐसा, तो हमारा चलता रहा। 3-4 साल हमारा स्वाध्याय चला, पता नहीं उसको कब कैसा क्या अनुभव हुआ, उसे बड़ी जिज्ञासा हुई। शुरू में जिज्ञासा इस बात की हुई कि क्रिटिसाइज करने की दृष्टि से समझते हैं, फिर उस दृष्टि से समझने लगी। और बाद में जब पता चला कि भाई ये बहुत साइंस है, ये तो हमारा जीवन है, ये इस तत्व से चले तो हम कोई धर्म वरम नहीं सीख रहे, हम तो अपनी जीवन जीने की कला सीख रहे हैं। और जब इस बात का उसे एहसास हुआ, तो पूरे इस तत्व मार्ग में वो लग गए और अभी अच्छे से अपना स्वाध्याय, चिंतन, मनन और ये सब कार्य करते। कहने का अभिप्राय, यदि हम उस जीव को उस दृष्टि से देखें, अरे तो घृणा करे, जब तू बाहर जा, नहीं, हम नहीं करेंगे, तो क्या होगा, एक साधर्मी का इस तत्व से दुरावा आ जाएगा। सो ऐसा नहीं करना। काफ़ी बार हम लोग साधर्मियों के साथ चलते हुए 20पंथी, 13पंथी और इन लोगों के साथ तो होता है, कुछ लोग जानबूझ करके अटकाने के लिए इस दृष्टि से वो व्यवहार करते हैं। फिर भी उन सबके साथ हमें बड़ा साधर्म्य वात्सल्य रखना है। तो साधर्म्य वात्सल्य रखेंगे तो उससे उनके परिणामों में मंदता आएगी तो तत्व समझ में आएगा। सो इसलिए वो जो लिख रहे हैं ना, परिणाम सुधारने का उपाय करना, बिगाड़ने का भय रखना, ये वाली बात है। तथा कोई जीव सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर सासाधन होता है और वहां जघन्य एक समय उत्कृष्ट 6 अवली प्रमाण काल रहता है, उसके परिणामों की दशा वचन द्वारा कहने में नहीं आती। सूक्ष्म काल मात्र किसी जाति के केवल ज्ञान गम्य परिणाम होते हैं, वह अनंत अनुबंधी का तो उदय होता है, मिथ्यात्व का उदय नहीं होता। सो आगम प्रमाण से उसका स्वरूप जानना। एक टेक्निकली बात यहाँ आती है करना योग की, कि कोई सम्यक्त्व से भ्रष्ट हुआ है, सासाधन सम्यक्त्व में गया है, जघन्य काल उस गुणस्थान का एक समय है और उत्कृष्ट 6 अवली का समय है, उसके परिणामों की जो दशा है वो वचनों द्वारा नहीं कह सकते। केवल ज्ञान गम्य है, पता नहीं केवल ज्ञान में किसी सूक्ष्म परिणामों की बात हो रही हो, केवल ज्ञान में आएगी। वह मिथ्यात्व का तो उदय नहीं है, परंतु अनंत अनुबंधी का उदय अवश्य है, इसलिए ऐसी दशा का वर्णन नहीं हो सकता। आगम में जो प्रमाण है वही उसका स्वरूप जानना। तथा कोई जो सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त होता है, मिश्र गुणस्थान को प्राप्त होता है, वह मिश्र मोहिनी का उदय होता है। इसका काल मध्यम
अंतर मुहूर्त मात्र है, सो इसका भी काल थोड़ा है, इसलिए इसके भी परिणाम केवल ज्ञान गम्य हैं। यह इतना भाषित होता है कि जैसे किसी को शिक्षा दी, उसे वह कुछ सत्य है और कुछ असत्य एक ही काल में माने, उसी प्रकार तत्व का श्रद्धान अश्रद्धान एक ही काल में हो, वो मिश्र दशा है। सम्यक्त्व का धारक हुआ। वहां की सारी चर्चा पूरी होने के बाद सम्यक्त्व छूटने पर क्या क्या होता है उसकी चर्चा चल रही है, जिसमें पहले मिथ्यात्व का उदय आया, तो पहले गुणस्थान तक आकर के अंतर मुहूर्त कम काल संसार परिभ्रमण होता है उसकी बात हुई, फिर सासाधन सम्यक्त्व की बात हुई, अब मिश्र गुणस्थान की बात हो रही है। मिश्र गुणस्थान को जीव कैसे प्राप्त होता है उसकी बात हो रही है। तो कह रहे सम्यक्त्व से छूटकर मिश्र गुणस्थान को प्राप्त होता है, वह मिश्र मोहिनी का उदय है। अब जब मिश्र मोहिनी का उदय रहेगा तो उसका काल मध्यम अंतर मुहूर्त है। अभी मध्यम इसलिए ले रहे कि जगन्य से अधिक है और उत्कृष्ट से कम है, इतना समय उसका रहेगा। सो तीसरे गुणस्थान की बात हो रही है। सो इसका भी काल थोड़ा है, इसलिए इसके भी परिणाम केवल ज्ञान गम्य है, मतलब वचनों से इसका वर्णन नहीं हो सकता है। हाँ, यह इतना भाषित होता है कि जैसे किसी को शिक्षा दी, उसे वह कुछ सत्य और कुछ असत्य एक ही काल में माने, मतलब एक ही काल में वो ये मान रहे हैं कि हाँ ये सत्य भी है और असत्य भी है। उसी प्रकार तत्वों का श्रद्धान अश्रद्धान एक ही काल में हो, वह मिश्र दशा है। कितने ही कहते हैं हमें तो जिन देव तथा अन्य देव सर्व ही वंदन करने योग्य है, इत्यादि मिश्र श्रद्धान को मिश्र गुणस्थान कहते हैं, सो ऐसा नहीं। यह तो प्रत्यक्ष मिथ्यात्व दशा है। व्यवहार रूप देवादि का श्रद्धान होने पर भी मिथ्यात्व रहता है, तब इसके तो देव कुदेव का कुछ निर्णय ही नहीं है, इसलिए इसके तो यह विनय मिथ्यात्व प्रकट है, ऐसा जानना। इसका मतलब ये हो रहा है कि टोडरमल जी के समय में भी ऐसे जीव थे। नहीं, आजकल हम लोग ऐसे मिलते हैं ना, क्या ये देव को देव लगा के रखा है, भाई सारे देव सच्चे हैं, सब एक ही तो है और सब सही है, हम यहाँ पे दर्शन करते हैं, हम वहाँ भी दर्शन करते हैं। ये तो आपको लगता है कि आपके भगवान अच्छे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऐसे लोग टोडरमल जी को मिले होंगे, तो उन्होंने उसी को उदाहरण बनाया। कहते हैं कुछ लोग जिन देव तथा अन्य देव सर्व ही वंदन करने योग्य है, इत्यादि मिश्र श्रद्धान को मिश्र गुणस्थान कहते हैं, सो ऐसा नहीं, ये कोई मिश्र दशा नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष मिथ्यात्व दशा है। क्यों? उसे निर्णय ही नहीं है। सो प्रत्यक्ष मिथ्यात्व दशा है। व्यवहार रूप देवादिक का श्रद्धान होने पर भी मिथ्यात्व रहता है, तब इसके तो देव कुदेव का कुछ निर्णय ही नहीं है, इसलिए इसके तो यह विनय मिथ्यात्व प्रकट है, ऐसा जानना है। तो प्रत्यक्ष विनय मिथ्यात्व का परिणमन हो रहा है। इस प्रकार सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टियों का कथन किया, प्रसंग पाकर अन्य भी कथन किया है। कौन सा अन्य? ये जो सादी मिथ्या दृष्टि का वर्णन हुआ ना, ये सब प्रसंग पाकर के हुआ है, जबकि बात सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि की हो रही थी। इस प्रकार जैन मत वाले मिथ्या दृष्टियों के स्वरूप का निरूपण किया। ये जैन मिथ्यात्व वालों की बात यहाँ पूरी हो रही है। यहाँ नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का कथन किया है। उसका प्रयोजन यह जानना कि उन प्रकारों को पहचान कर अपने में ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक श्रद्धानी होना, औरों के ही ऐसे दोष देख देख कर कषाय नहीं होना, क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। औरों को तो रुचिवान देखे तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करे, बस इतनी सी बात है। टोडरमल जी इस अधिकार को पूरा करते समय कह रहे कि हमने जो भी जैन मिथ्यात्व वालों का वर्णन किया है, देखिए ऐसा होता है ना,
कुछ दवाई और ऐसा कुछ रहे हैं, दवाई रहती ना वो इसमें उसमें लिखा रहता है सावधान, और फिर वो सावधानी में सब बातें लिखते हैं। तो ऐसे टोडरमल जी साहब ने ये 7वां अधिकार लिखा और उसके बाद वो लिख रहे सावधान। भाई हमने जो ये वर्णन किया है, कथन किया है, वो किसी को सच्चा झूठा ठहराने के लिए नहीं किया, हम तो अपने परिणामों को सुधारने के लिए कर रहे हैं। और वो लिख रहे हैं कि ये सब देख करके किसी को मिथ्या दृष्टि, किसी को सम्यक दृष्टि कहना ये कोई काम नहीं है, और इसे देख देख करके कषय भी होना नहीं है। क्यों? अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से होगा, दूसरों को देख करके क्या होना है। औरों को तो रुचिवान देखे तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करे। यदि कुछ लग रहे हैं साधर्मी, रुचिवान है, तो फिर उन्हें उपदेश दो और उनका भी कुछ भला हो, बस इतनी सी बात है। इसलिए अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना योग्य है। सर्व प्रकार के मिथ्यात्व भाव छोड़कर सम्यक दृष्टि होना योग्य है, क्योंकि संसार का मूल मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के समान अन्य पाप नहीं है। और इस आधे लाइन ने 7वें अधिकार का पूरा सार कर दिया कि मिथ्यात्व के समान अन्य पाप नहीं है। बाकी जिसको भी आप पाप मान करके उस पाप को छोड़ना चाह रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, पर पहले मिथ्यात्व को छोड़ो और फिर बाकी सारे पाप। मिथ्यात्व छूटे बिना संसार छूटता नहीं है, और संसार का मूल ही मिथ्यात्व है। और बाकी सारे पाप छोड़ते रहे, मिथ्यात्व को नहीं छोड़ा तो फिर कुछ छूटा नहीं, संसार जहाँ का तहाँ रहा। एक मिथ्यात्व और उसके साथ अनंत अनुबंधी का अभाव होने पर 41 प्रकृतियों का तो बंध ही मिट जाता है। स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी सागर की रह जाती है, अनुभाग थोड़ा ही रह जाता है, शीघ्र ही मोक्ष पद को प्राप्त करता है। तथा मिथ्यात्व का सद्भाव रहने पर अन्य अनेक उपाय करने पर भी मोक्ष मार्ग नहीं होता। इसलिए जिस उपाय से सर्व प्रकार मिथ्यात्व का नाश करना योग्य है। ठीक है, मिथ्यात्व और उसके साथ अनंत अनुबंधी का अभाव होने पर 41 प्रकृति का तो बंध ही मिट जाता है। स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी सागर की रह जाती, अनुभाग ही थोड़ा रह जाता है, शीघ्र ही मोक्ष पद को प्राप्त करता है, ये व्यवस्था है। तथा मिथ्यात्व का सद्भाव रहने पर अन्य अनेक उपाय करें पर मोक्ष मार्ग नहीं हुआ। तो फिर जो चाहे वो करते रहे, मिथ्यात्व है तो मोक्ष मार्ग नहीं होता। इसलिए जिस तिस उपाय से जैसे बने तैसे, समयसार ग्रंथ में आचार्य अमृतचंद्र देव का एक श्लोक आता है, आई कथम अपि मृत्वा, कि भाई मर पच करके भी यदि कुछ करना है तो यही करो। तो जिस किस उपाय से सर्व प्रकार मिथ्यात्व का नाश करना योग्य है। इति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में जैन मत वाले मिथ्या दृष्टियों का निरूपण जिसमें हुआ, ऐसा 7वां अधिकार संपूर्ण हुआ। 41 प्रकृति के नाम आदि की चर्चा हमारी हुई है, तो इसमें पूरा विस्तार से दिया है। ये 7वां अधिकार बहुत विस्तार से हमारे यहाँ पूरा होता है। अब अगली कक्षा से हम लोग 8वें अधिकार को प्रारंभ करेंगे। उपदेश का स्वरूप है, 4 अनुयोगों की बात है, कैसे अनुयोगों का श्रद्धान रखना है। 7वें अधिकार में ये कहा कि जिस उपाय से मिथ्यात्व को छोड़ो, तो उसके उपाय की ही चर्चा आगे के अधिकारों में हो रही है कि क्या करेंगे तो मिथ्यात्व छूटेगा। सो ये 7वां अधिकार यहाँ पूरा हो रहा है। कितना 2-3 साल चला, 2-3 साल से भी ज़्यादा ना, ज़्यादा चला 7वां अधिकार। 5 लफ्ज़ भी 5 लफ्ज़ हो गए।